इस दुनिया में आपका सबसे अच्छा मित्र अगर कोई है तो वह आपका खुद का मन है। और यदि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वह भी आपका मन ही है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे अपना मित्र बनाना चाहते हैं कि अपना खतरनाक दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, यह एक दुश्मन ही नहीं, खतरनाक दुश्मन है यदि आप इसके वश में हैं तो। एक जंगली हाथी जब वह किसी के वश से बाहर होता है तो कितना खतरनाक होता है। वह अपनी अपार शक्तियों से सब कुछ तबाह कर सकता है, कितनों की ही जान ले सकता है। जो उस हाथी को वश में करना चाहता है उसकी भी जान ले लेता है। और यदि उसी हाथी को जब प्रयत्नपूर्वक कोई अपने काबू में कर ले तो उसकी जो अपार शक्तियाँ सब कुछ तहस नहस कर रही थी, वह सब उस हाथी को काबू करने वाले व्यक्ति की सेवा में लग जाती है। वह हाथी अब उसका कहा गया सारा काम करता है। इसी तरह मन का भी यही खेल है। और आपको यह पता होना चाहिए कि मन की शक्ति सामान्य नहीं होती। हजारों हाथियों से भी शक्तिशाली आपके मन की शक्तियाँ हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का कहना है कि दुनिया की सारी शक्तियाँ एक तरफ कर दी जाए और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ अकेली मन की शक्ति कर दी जाए और दोनों के बीच कंपटीशन किया जाए तो 100% मन की शक्तियाँ ही जीतेगी। मन की शक्ति अजयी है, इसे कोई नहीं जीत सकता। बस यह मन आपके पकड़ में आना चाहिए। मन यदि हार सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ खुद से ही, मन स्वयं की शक्तियों से ही हारता चला जाता है। आज दुनिया का हर व्यक्ति खुद के कारण ही परेशान है। लोगों को लगता ऐसा है कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर की किसी घटना या किसी व्यक्ति में है, पर यदि खुद को अच्छे से जान पाओगे तो कुदरत के सारे राज आपके सामने उजागर होते ही चले जाएंगे। आपकी परेशानी बाहर किसी भी व्यक्ति में है ही नहीं। बाहर का कोई भी व्यक्ति आपको जरा सा भी दुख दे ही नहीं सकता, चाहे वह व्यक्ति कितना ही बड़ा शक्तिशाली हो। इंसान को स्वयं का मन ही दुखी करता रहता है, और वह भी अज्ञानता के कारण, अपनी ही अविद्या के कारण। आपका अचेतन मन अज्ञानता में पड़ा हुआ है। आपके अचेतन मन की गहराइयों में अविद्या ही अविद्या समाई हुई है, इसीलिए उसे जीना ही नहीं आता। वह अपने ही द्वारा रचे गए कुचक्र में रात दिन 24 घंटे कुचक्र में फंसता ही चला जाता है। वह स्वयं यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद के द्वारा अनजाने में बनाया गया इस कुचक्र से बाहर निकलने की जितनी भी कोशिश करता है, वह उतना उतना उसी कुचक्र में धंसता ही चला जाता है। याद रखें, आपका अचेतन मन अंधा है, उसकी आंखें नहीं है, यानी कि उसके पास खुद का कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए वह हर समय राग और द्वेष की प्रतिक्रिया करके आपको हर समय परेशान करता ही रहता है। जैसे ही राग और द्वेष की प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही आपकी आंखों के सामने भ्रम का पर्दा छा जाता है, और उस समय जो भी विचार आपके माइंड में चल रहा होता है, भले ही वह गलत हो, वह सत्य नहीं हो, फिर भी वह आपको सत्य ही लगता है। पुराने ज़माने में इसे ही भगवान की लीला या माया कहा गया है। यह सब आपके ही सबकॉन्शियस माइंड का प्रपंच रहता है। इसी प्रपंच के कारण आज दुनिया भर में इतनी अशांति, बेचैनी, गरीबी, भ्रष्टाचार, दंगे, फसाद, झगड़े यह सब फैल रहे हैं, क्योंकि आज हर कोई बाहर की परिस्थितियों और व्यक्ति को ही सुधारने का प्रयास कर रहा है, पर कोई भी अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को अपने ही द्वारा बनाए गए इस कुचक्र से बाहर निकालने का प्रयास नहीं कर रहा है। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है, बस आपका मन आपकी पकड़ में आ जाए। दुनिया का सबसे वफादार नौकर कोई है तो आपका यह अपना मन ही है, बस यह एक बार आपकी पकड़ में आ जाए। दोस्तों, अपने मन के ऊपर मलकियत हासिल करना सीखो। थैंक यू।